इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्सेस ऑफ बेस ऐड करने से क्या होगा? When more amount of base is added in the solution of sodium hydroxide, then hydroxide ion OH minus affected in the following way. Sodium hydroxide NaOH is a strong base. We know that it undergo complete hybridization to produce Na plus and OH minus. When more amount of base is added into this solution, the concentration of OH minus ion decreases in per unit volume. And because during this NaOH an aqueous solution of other bases, it's also displaced. यहां पर OH माइनस सॉल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेगी? डिक्रीज, मतलब एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ बेस OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन को भी डिक्रीज करता जाएगा. नाउ यू हैव टू सॉल्यूशंस A एंड B. दो सॉल्यूशन दिए गए हैं A और B. The pH of solution A is 6 and that of solution B is 8. जो A solution उसकी pH 6 है, B की 8 है. Which solution has more hydrogen ion concentration and which is acidic and which one is basic? Already mentioned, जिसकी pH 6 है, pH value 6 means less than 7, क्या होगा? Acidic. So pH less than 7 is acidic. pH more than 7 means 8 is a basic substance. Do the basic solutions also have H plus ion? If yes, then why are they basic? बच्चे लोग, चाहे वो एसिड हो या बेस, दोनों में H प्लस आयन तो होगा एक्वियस सॉल्यूशन होने की वजह से. लेकिन बेसिक सब्सटेंस में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कंपैरेटिवली वेरी लेस टू दैट OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन. मतलब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में बहुत कम होती है और इसीलिए वो बेसिक सब्सटेंसेस. गॉट इट? ऐसा नहीं है कि बेस होना का मतलब कि उसमें H प्लस आयन नहीं होगा. इट हैज H प्लस आयन बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन is very less compared to that of concentration of OH minus ion. What is the effect or what effect does the concentration of H plus ion have on the nature of the solution? Higher the concentration of H plus ion, more is the acidity of the substance. Acidity जो है वो H plus ion concentration पर depend करती है. Greater the concentration, greater the acidic character. Under what soil condition do you think farmer would treat the soil of his field with a quick lime, slack lime और chalk? भाई क्विक लाइम, स्लैक लाइम या चॉक जो है, ये सारे सब्सटेंसेस जो है वो बेसिक है. क्या है? बेसिक सब्सटेंसेस. क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है. मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है. कैल्शियम कार्बोनेट एक बेस है. जब ये सब्सटेंस बेसिक है, इनका इस्तेमाल अगर हम सॉइल में कर रहे हैं, सॉइल के अंदर ऐड कर रहे हैं, दैट मींस कि सॉइल के अंदर एसिडिक कैरेक्टर होगा. वो एसिडिक कैरेक्टर को हम क्या करना चाहते हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं बाय एडिंग द बेस. एसिड बेस न्यूट्रलाइजेस ईच अदर. अगर कोई फार्मर ये सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है अपने सॉइल के अंदर, ये इंडिकेट करता है कि उसकी सॉइल एसिडिक है और वो एसिडिक सॉइल को, उसकी एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए ये सारे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करेगा एज अ फर्टिलाइजर और फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इट्स सॉइल. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ अ कंपाउंड? CaOCl2 का कॉमन नेम क्या है? इट्स अ ब्लीचिंग पाउडर. केमिकली इट इज नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. वैसे तो नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट गिव्स क्लोरीन, ये ब्लीचिंग पाउडर. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हो, इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर. इट्स अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ये रिएक्शन है, सिंपल याद रख लेना. व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड? Sodium hydrogen carbonate, which is called sodium bicarbonate, when it is heated, it gets decomposed into sodium carbonate, water and carbon dioxide is liberated. बहुत सिंपल है. NaHCO3 के 2 मॉलिक्यूल्स को हीट किए तो Na2CO3 H2 और CO2 रिलीज होता है. नेक्स्ट, नेम द सोडियम कंपाउंड which is used for softening of hard water. हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो भाई सोडियम कार्बोनेट इज द कंपाउंड which is useful for the softening of hard water. Hard water किसको कहते हैं? Though the water in which the salt proportion is in higher, और salt का जो dissolved salt का proportion है वो higher होता है, उसको hard water कहते हैं. Hard water को softening के लिए सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है. Plaster of Paris, which is calcium sulfate hemihydrate, CaSO4 into half H2O. half means hemihydrate. वाटर के साथ जिप्सम में कन्वर्ट होता है, CaSO4 into 2H2O, gypsum. Next, why does an aqueous solution of acid conduct electricity? Already mentioned कि भाई
एसिड का जो एक्वियस सॉल्यूशन इट कंटेन्स कैशाइंस एंड एनाइंस एंड दिस कैशाइंस एंड आयंस आर फ्री टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. वो फ्री आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं. एक और क्वेश्चन है कि भाई आपके पास अगर 3 टेस्ट ट्यूब है 1, 2 एंड 3 और आपके पास खाली एक लिटमस पेपर है. कौन सा लिटमस पेपर है? यू आर हैविंग ओनली रेड लिटमस पेपर. एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई द 1, 2 and 3 test tube containing which type of solution? भाई इसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा? Now blue litmus paper obtained this way. कैसे मिला? भाई जो रेड लिटमस पेपर था ना उसको सबसे पहले मैं टेस्ट ट्यूब 1 में 2 में और 3 में ऐड कर दूंगा. लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल first 3 test tubes should be given number 1, 2, 3 in which the 3 different solutions are filled. After that different wet red litmus papers are dipped in 3 test tubes. 3 लेट लिटमस पेपर को तीनों टेस्ट ट्यूब में डिप कर दो भाई. द सॉल्यूशन व्हिच मेक्स दिस रेड लिटमस पेपर ब्लू वो बेसिक हो गया. सबसे पहली बात तीनों में रेड लिटमस पेपर डाल दो जिसमें भी वो सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है वो बेस है. अब उसको हटा दो. सपोज करो कि भाई मेरा जो रेड लिटमस का ब्लू कन्वर्जन जो है वो टेस्ट ट्यूब 1 से हो गया. इसको मैं हटा दे रहा हूं. नाउ रिमेनिंग 2. करेक्ट. 2 सॉल्यूशन रहे ना. अब वो जो ब्लू लिटमस था ना ब्लू लिटमस उसको उठा लो और ये दोनों टेस्ट ट्यूब में डालो. अगर ये टेस्ट ट्यूब में डालते ही वो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो ये एसिड हो गया. उसको हटा दो. और अगर इसमें कुछ नहीं हो रहा है मतलब नो चेंज इन कलर तो वो न्यूट्रल है मतलब वो वाटर है. ये तरीके से आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशंस है उसको डिटेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग ओनली 1 रेड लिटमस पेपर. ये तरीके से जो इंडेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर खत्म हो गए हैं बच्चे लोग. ये सॉल्यूशन था इंडेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन का. हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी यही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बट विल डिस्कस इट इन अवर नेक्स्ट सेशन. गुड बाय.